हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट व्यावसायिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं बीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर, जो चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न कहता है कि वाणिज्य विपत्र लिखा जाता है, विपत्र लिखा जाता है क्रेता के द्वारा, विक्रेता के द्वारा, बैंक के द्वारा, जनता के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विक्रेता के द्वारा सही आंसर आपको हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि अधिमान अंशों पर लाभ दर होती है। अधिमान अंशों पर लाभ दर होती है स्थिर, चल, अचल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर बिल्कुल हमारा सही आंसर यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है निर्देशक को शिक्षा प्रदत्त करना एसबीआई का कार्य है। संरचनात्मक, संचालन संबंधित, दोनों, विकास संबंधित। तो सही आंसर 3 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संरचनात्मक। चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। संगठन का निर्माण करने के लिए कम से कम व्यक्तियों चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए संगठन के निर्माण करने के लिए? ऑप्शन ए को देखिए 12 व्यक्ति, ऑप्शन बी को देखिए 1 व्यक्ति, ऑप्शन सी को देखिए 6 और ऑप्शन डी को देखिए 1 से अधिक। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर चाहिए। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंक के कार्य में शामिल है जमायत स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लॉकर सुविधा, इनमें से सभी। तो सही आंसर 5 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 21, 22, 42 या 32। तो सही आंसर आपको 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 22। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है T+6, T+2, T+5, T+2। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी T+5 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। NSE के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1888, 1600, 2000 या 3000। हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2000 ईस्वी में। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है ऑटोसीएल का प्रारंभ किस तर्ज पर हुआ था? नेस्टेक, नासा, सेबी या शेयर बाजार। तो सही आंसर 9 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेस्डेक। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है उस बाजार का नाम बताइए जो वित्तीय संपत्ति को उत्पन्न एवं विनियम करता है। ऑप्शन ए को देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है वित्त बाजार, बी मंडी, उद्योग बाजार, सब्जी बाजार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्तीय बाजार हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
11 नंबर प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था की इकाई के अंतर्गत आता है आंतरिक इकाई, अतिव्यय इकाई, तटस्थ इकाई और इनमें से सभी। तो सही आंसर 11 का आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न कहता है खजाना बिल मूलतः है अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, दीर्घकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, पूंजी बाजार का एक विपत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पकालीनीय कोष कर्ज लेने का एक विपत्र। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विश्व में सबसे पहले सकंद विपणि की स्थापना हुई दिल्ली, लंदन, अमेरिका या भारत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लंदन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि SEBI का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, सभी जगह पर। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 14 का ऑप्शन नंबर डी सभी जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना पूछा जा रहा है 1992, 93, 1892 और 1234। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 1992 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि सकंद विपणि का हित की सुरक्षा करती है। तो ऑप्शन ए निवेश, कंपनी, सरकार, किसी का नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निवेशक। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न कहता है तरलता का निर्माण करता है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार। तो 17 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गौण बाजार। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष या इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घकालीनीय कोष हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि नया निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, तृतीयक बाजार या चतुर्थी बाजार। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक बाजार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है वाणिज्यिक विपत्र की अधिकतम अवधि होती है 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 24 महीना। तो सही आंसर यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी 12 महीना बिल्कुल आपको सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बैंक से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है बचत खाते पर, चालू खाते पर, मियादी जमा खाते पर, इनमें से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर 21 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चालू खाते पर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापारिक पत्र की अधिकतम समय होती है 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 24 महीना।
तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा। आपको इसका जो है कैंसर आप बता सकते हैं हमें। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है कोषागार का विपत्र की अधिकतम समय है 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय बाजार के कितने प्रकार हैं? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है NSE के सूचकांक का क्या नाम है? तो NSE के सूचकांक का नाम ऑप्शन नंबर NIFTY, निफ्टी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निफ्टी जो है बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है सेबी के कार्य के अंतर्गत आता है। सेबी के जो कार्य है उसके अंतर्गत सुरक्षात्मक कार्य आता है, व्यक्तिगत कार्य आता है, सामाजिक कार्य आता है ऑल। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सुरक्षात्मक कार्य। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय सकंद विपणन लिमिटेड की केंद्र सरकार से मान्यता कब दी गई थी? ऑप्शन ए को देख लीजिए। 23 अप्रैल 1323 को, 26 अप्रैल 1995, 29 अप्रैल 1892 और 26 अप्रैल 1992 को। तो सही आंसर आपको 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 अप्रैल 1992। 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे पहले सकंद विपणन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए को देख लीजिए 1774 ईस्वी है, बी 1874 है, सी 1775 है और डी 1873 है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1775 ईस्वी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न आपको कहता है प्राथमिक बाजार की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता बिक्री का प्रस्ताव, तरलता उत्पन्न करना, निजी व्यवस्था, सार्वजनिक निर्गमन। तो सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी, तरलता उत्पन्न करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए को देख लीजिए, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी बाजार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि मुद्रा बाजार का प्रतिभूतियाँ है। मुद्रा बाजार का प्रतिभूतियाँ पूछा जा रहा है, खजाना बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल, इनमें से सभी। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है ऐसे व्यापार जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूति में व्यय कहलाता है मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, द्वितीय बाजार, कोई नहीं। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, मुद्रा बाजार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न कहता है पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आते हैं। प्राथमिक बाजार भी आते हैं, गौण बाजार भी आते हैं। तो ये था आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो आप बिजनेस स्टडी में सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।